आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। स्क्रीन की दूसरी तरफ बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, पंजाब में कांग्रेस के एक बड़े वेटरन लीडर हैं प्रताप सिंह बाजवा। उन्होंने भगवंत मान पे आरोप लगाया है कि भगवंत मान अंदर खाते से बीजेपी के साथ बातें कर रहे हैं और उनके 32 एमएलए कांग्रेस के संपर्क में है, हमारे संपर्क में है। ये बाबा जी क्या हो रहा है पंजाब में? बिल्कुल एकदम सही बात है। भगवंत मान सिर्फ कांग्रेस नहीं बीजेपी के संपर्क में भी है। रैदर मैं ऐसा कहूंगा कि बीजेपी भगवंत मान के संपर्क में है। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारा है और एक तरह से दिल्ली में जो केंद्रीय इकाई है उसकी पकड़ एकदम ढीली हो चुकी है, तो अब केजरीवाल को वापस पार्टी पे पकड़ बनाने के लिए एकमात्र जो उपाय बचा है वो है पंजाब में किसी तरह कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे अपना आदमी बैठाना। पहला कि पंजाब का मुख्यमंत्री उसके कब्जे में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी तरीके से राज्यसभा में जाना। अब राज्यसभा में वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के रास्ते से जा सकता है। पंजाब में उसने ज्यादातर सीटें राज्यसभा की जो है वो बेच रखी है। पंजाब के 2 बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे बड़े मोटे पैसे लेके मोटे राज्यसभा की सीटें उसने बेची। और कम से कम 2 बिजनेसमैन तो ऐसे है ही हैं। इसके अलावा एक बलबीर सिंह सीचेवाल जी हैं, वो अपने सुल्तानपुर लोधी वाले, जिन्होंने जी। बेई नदी का पुनरुद्धार किया था। और एक है अपने क्रिकेटर हरभजन सिंह। इसके अलावा एक चड्डा है उनके पास, एक स्वाति मालीवाल है। तो स्वाति मालीवाल पे तो झोटा झटौबल पहले हो चुकी है, जब कि उसको अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजना था उसको ओब्लाइज करने के लिए, तभी वो झगड़ा हुआ था। तो अब 2 टारगेट हैं केजरीवाल के सामने। भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटा के अपना आदमी बिठाना। कल तक भगवंत मान भी इनका ही आदमी था, पर अब परिस्थितियां गई हैं बदल। और जब से पार्टी जेल में गई है और पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल गए हैं, और जिस तरीके से आज सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में सबमिट हुई है, और जिस प्रकार से घोटाले निकल के आ रहे हैं, और जो दिल्ली भाजपा का जो तेवर है, उस हिसाब से आने वाले दिन केजरीवाल के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इसको किसी भी कीमत पर एक सॉलिड ग्राउंड चाहिए जिससे ये अपना बचाव कर सके और आने वाली जो मुसीबतें हैं उनसे किसी तरह निजात पा सके, वो मुकदमे इत्यादि लड़ सके। तो मैंने बोला ना, उसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने आदमी को बैठाना, नंबर 1। नंबर 2, राज्यसभा की सीट। और ये दोनों काम पंजाब में ही होने हैं। पीछे जब ये जेल से बाहर आया और जब इसने आतिशी मारलेना को, इसको मजबूरन मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, तो उसके बाद फिर इसने तभी भगवंत मान को ये मैसेज भेजना शुरू कर दिया था कि जी अब आप जो है कुर्सी छोड़ो। भगवंत मान ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया, और भगवंत मान जो है चंडीगढ़ के एक अस्पताल में जाके 5 दिन के लिए भर्ती हो गया था। तब इस पे दबाव बनाया गया, पर तब तक क्या था कि दिल्ली का चुनाव हुआ नहीं था और अभी सत्ता बाकी थी
केजरीवाल की। तो उसने बोला कि अगर आप वैसे नहीं सीट छोड़ेंगे, अगर आप गद्दी नहीं छोड़ेंगे तो हम एमएलए की बगावत करा देंगे। तो फिर एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकला कि ठीक है, आप विभव कुमार को ओएसडी बना दीजिए और विभव कुमार जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव बनके चंडीगढ़ और पंजाब में बैठेगा। पंजाब की सारी गवर्नमेंट विभव को रिपोर्ट करेगी और जो भी पैसे रुपए का काम है, लेन देन है, वो सब विभव कुमार देख लेगा। इसी अरेंजमेंट के तहत दिल्ली का चुनाव लड़ा गया। चुनाव का रिजल्ट आपको पता है, सारी पार्टी हार गई, अरविंद केजरीवाल खुद हार गया। जी। अब जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी में मिनिमम 4 गुट है, मिनिमम 4, जिसमें सबसे तगड़ा गुट जो है वो संजय सिंह और भगवंत मान का है। क्यों? क्योंकि भगवंत मान के पास अभी तक पंजाब राज्य की सत्ता है। दूसरा गुट अरविंद केजरीवाल का खुद का है, जिसमें वो और उसकी बीवी सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। बाकी जो छोटे छोटे 1-2 लीडर्स हैं भी, 2-4 मान लीजिए जिनको टिकट दिया होगा, जो 20-22 लोग जीत के आए हैं, पर वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो इसी के गुट में है, वो कभी भी जा सकते हैं। ज्यादातर उसमें मुस्लिम बहुल सीटों से मुसलमान जीत के आए हैं, या मुस्लिम सीटों, मुस्लिम वोटरों की जो सीटें हैं वो हैं। तीसरा एक जो सबसे तगड़ा गुट है जो दिल्ली में काबिज है, वो है मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना का। आतिशी मारलेना को बिल्कुल भी अरविंद केजरीवाल लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाना चाहता था, परंतु उसकी वहां चली नहीं है। और बाकी जितने लीडर्स हैं वो सब के सब इसके खिलाफ है। तो फिर वापस आके ले दे के बच जाती है पंजाब। तो पंजाब में पिछले बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि बस भगवंत मान तो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। एक पुराना आईपीएस ऑफिसर है जो कि ऐसे 10 साल पहले वीआरएस लेके आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया था, कुंवर विजय प्रताप सिंह, बिहारी है। खैर जो भी है वो, पर वो आईपीएस है और पंजाब कैडर का है और पंजाब पे उसकी अच्छी पकड़ भी है और अमृतसर सेंट्रल से वो विधायक भी है। उसने मोर्चा खोल दिया है भगवंत मान के खिलाफ। जैसा कि हमने पहले बताया था कि भगवंत मान के पास एमएलए का समर्थन था नहीं, परंतु अब भगवंत मान ने एमएलए को अपने पाले में करना शुरू कर दिया है। और एमएलए जो है वो सब अभी इस वक्त तोल रहे हैं कि सत्ता का संतुलन किस तरफ जा रहा है। और ये बिल्कुल सच बात है कि कुछ एमएलए जो है वो दोनों तीनों तरफ से बात कर रहे हैं। यदि सत्ता परिवर्तन आम आदमी पार्टी में होता है तो जो जो लोग सत्ता में अब आएंगे उसको तोला जा रहा है। सत्ता अगर भगवंत मान के ही हाथ में रहती है तो उसको तोला जा रहा है। या कुछ लोग अगर टूट जाते हैं तो क्या कांग्रेस के से मिलके सरकार बनाई जा सकती है। प्लस इसमें अपना एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो बीजेपी है। बीजेपी में के पास अपने विधायक नहीं है, पर बीजेपी इंटरफेयर करके नेतृत्व परिवर्तन को रोक सकती है या रेगुलेट कर सकती है। कहने का मतलब है, अगर पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन होता भी है तो बीजेपी की मर्जी के खिलाफ नहीं होगा, या जिसको बीजेपी चुनेगी वही पंजाब की सत्ता पे आएगा, यह तय है। और बीजेपी इस बात को सुनिश्चित करेगी जो भी आए वो केजरीवाल का आदमी ना हो। मतलब केजरीवाल की घुसपैठ, केजरीवाल का प्रभुत्व, केजरीवाल का कंट्रोल पंजाब की गवर्नमेंट पे नहीं होना चाहिए। बीजेपी लीडरशिप इस चीज को असरटेन करेगी। अभी तक की क्या स्टेटस है कि ऐसे 4 दिन पहले 21 बड़े आईपीएस अफसरों का, जो बड़ी हायरार्की है पंजाब पुलिस की, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए हैं और वो ट्रांसफर पोस्टिंग भगवंत मान ने किए हैं, किसी के डायरेक्शन पे नहीं हुए हैं। पहले तो सब केजरीवाल और विभव कुमार की डायरेक्शन पे था ना सारा कुछ। इस वक्त जो भी चेंजेस हुए, 21 आईपीएस के ट्रांसफर हुए, वो भगवंत मान ने किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, कल 8 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के भी ट्रांसफर हुए हैं।
वो भी भगवंत मान ने किए हैं। अच्छा, इस बीच सिसोदिया ने भी पंजाब में घुसने की कोशिश की है। आज से 3 दिन पहले पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सिसोदिया आया और उसने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन किया। शिक्षा मंत्री साथ में थे। अब इसका मतलब सिसोदिया का गुट भी पंजाब में सक्रिय है। सिसोदिया भी अपना एक गुट पंजाब में बना रहा है और वो जो शिक्षा मंत्री था वो मुख्यमंत्री की मर्जी के खिलाफ सिसोदिया को पंजाब में घुमा रहा है। इसका हरजोत सिंह बैंस नाम है उनका। पंजाब के टीचर्स हर ने बहुत जबरदस्त विरोध किया। अब सरकारी टीचर सिसोदिया का विरोध कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि कितनी खींचतान है पार्टी की। जी, आप कुछ कह रहे थे। वो मैंने कहा शिक्षा मंत्री जी का नाम हरजोत सिंह बैंस है। हाँ, तो बैंस साहब जो है वो सिसोदिया को घुमा रहे हैं और टीचर्स बॉडी कह रही है कि सिसोदिया की हिम्मत कैसे हुई, सिसोदिया का कि क्या अथॉरिटी है, सिसोदिया किस अथॉरिटी से हमारे स्कूलों में घूम रहा है, हमारा निरीक्षण कर रहा है। अब आपको समझ में आया कि पार्टी में कितनी खींचतान है। और सिसोदिया भी पंजाब गवर्नमेंट में मेरा भी स्टेक है ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको समझ में आया। आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में भी हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी हाईकमांड से भी बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी अफवाह जो फैली हुई है वो ये है कि भगवंत मान अपने कुछ विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं। पर बात यह है ना कि 58-59 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। 117 की विधानसभा है। जी तो अगर आधे विधायक जोड़े जाएं तो 58-59 विधायक चाहिए मेजोरिटी के लिए। जी। भाजपा के पास सिर्फ 3 है। सोचने वाली बात यह है। तो इतना आसान भी नहीं होगा डिफेक्ट कर जाना या पर वो ऑपरेशन लोटस पर भाजपा अपनी सरकार बनाने में कतई इंटरेस्टेड नहीं है। परंतु भाजपा केजरीवाल की मर्जी चला के केजरीवाल की मनमर्जी पंजाब में सत्ता परिवर्तन नहीं होने देगी, इतना तय है। जी। पर बाबा जी एक बात है ना, सारी बातों के बाद भी जैसा जो आज जो जो पार्टी का आज अंतर्कलह के बाद हाल है, देखिए जितने लीडर्स थे ना आम आदमी पार्टी में, जितने विधायक हैं नॉर्मली या तो फर्स्ट टाइमर्स हैं जिनका अपना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उनके पास अपना कोई पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं था। वो सब अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे वोट जीते हैं। और जब अरविंद केजरीवाल खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं या जमानत पे हैं, तो आपको लगता है कि 2027 में आम आदमी पार्टी के झंडे तले ये विधायक रहना चाहेंगे? क्योंकि इनको पता है कि भगवंत मान एक शराबी पियक्कड़ आदमी है, उसका तो कोई हाल पता होगा नहीं। 2027 तक वो कहाँ जाएगा, बिन पे का लोटा हो जाएगा। और जब पार्टी की कोई लीडरशिप बचेगी ही नहीं, जब पार्टी में कोई सीनियर लीडर बचेगा नहीं, तो यह चुनाव किसके बल पे, किसके चेहरे पे लड़ेंगे? जैसे आज बीजेपी कहीं भी चुनाव लड़ती है तो एक लोकल चेहरा होता है, उसके बाद बीजेपी में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे दो बड़े और बहुत सशक्त चेहरे हैं। ऐसे चेहरे जो जननायक हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, जिन्होंने अपने नाम पे कई कई चुनाव जीते हैं। पर अरविंद केजरीवाल के डिबैकल के बाद आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास कुछ बचा है, कोई वोट बैंक बचेगा? सिर्फ 5-7% वोट अगर खिसका तो सत्ता बहुत दूर हो जाएगी। और ये बात तो ये विधायक समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो तो वहीं पे अपने क्षेत्र में रहते हैं ना, उनको तो पता है कि बिल्कुल। अगर थोड़ा वोट बैंक खिसका है तो आपको लगता है कि ये विधायक और 2 साल आम आदमी पार्टी के झंडे तले बंधे रहेंगे? क्योंकि ज्यादातर नहीं नहीं, फर्स्ट टाइमर्स हैं।
बिल्कुल। आज आम आदमी पार्टी का कैडर, आम आदमी पार्टी का विधायक अपने राजनीतिक भविष्य को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है। उनको मालूम है कि उनका जो कोर वोट है वो उनके पास से खिसक चुका है। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास जो उनका जो मूल वोट था वो था, एक तो खालिस्तानी समर्थक वोट पहला, दूसरा पंथिक वोट जो कि पंथिक कारणों से आम आदमी पार्टी के समर्थन में आया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो नजदीकियां बढ़ाई थी खालिस्तानियों के साथ, उसकी वजह से जो आया था। और खालिस्तानियों ने जो विदेश में बैठ के आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, तो पूरा का पूरा पंथिक वोट, पूरा का पूरा खालिस्तानी वोट। इसके अलावा जो हिंदू वोट, जो कि नशा उन्मूलन और ये रिफॉर्म्स और मैं धरती का एकमात्र ईमानदार हूं प्लस फ्रीबीज, तो देखिए फ्रीबीज तो नहीं चलती है। फ्रीबीज एक बार जब आदमी ले लेता है तो उनका चार्म खत्म हो जाता है और वो ये मान लेता है कि अगली पार्टी आएगी वो भी फ्रीबीज देगी, इसलिए फ्रीबीज का कोई अट्रैक्शन रह नहीं गया है। खालिस्तानी और पंथिक वोट ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के हाथ पास से खिसक चुका है और हिंदू बहुत तेजी से खिसक के भाजपा की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसलिए केजरीवाल आम आदमी पार्टी का वोट बैंक तो मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में 100 में से 60 से 70 वोट ऑलरेडी खिसक चुका है। इस बात को आम आदमी जी पार्टी बहुत अच्छे से समझ रही है। तो पॉइंट जी इज, इसलिए आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और वो अभी से डिफरेंट पार्टीज में घुस जाना चाहते हैं। जी और उनको सबसे निरापद, सबसे सुरक्षित जो बेट लग रही है वो इस वक्त लग रही है बीजेपी, क्योंकि आज की तारीख जी में बीजेपी के पास सिर्फ 30 सीटों पर चुनाव जीतने लायक कैंडिडेट्स हैं। बाकी तो 70-80 सीटों पे तो बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं होते। जी तो बीजेपी को भी अच्छे कैंडिडेट चाहिए, इसलिए कांग्रेस के, अकालियों के और यहां तक कि आम आदमी पार्टी के भी बहुत से कैंडिडेट बहुत सारी सीटों पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। अब देखना ये होगा जी कि क्या अमित, जैसे जो आज प्रताप बाजवा ने जो आरोप लगाया है या जो बात कही है कि आम आदमी पार्टी के बहुत से विधायक अमित शाह के संपर्क में है, ये बिल्कुल सच बात है। रादर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अमित शाह इनके संपर्क में है। और अगर सत्ता परिवर्तन होता है, वैसे अमित शाह तो कोशिश करेंगे कि कोई सत्ता परिवर्तन ना हो और भगवंत मान की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। और अगर जी कार्यकाल पूरा नहीं होता है और अगर सत्ता परिवर्तन की नौबत आती है, तो हो सकता है कि भगवंत मान से इस्तीफा दिला के विधानसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव में जाना पसंद करेगी बीजेपी। जी तो अब ये आने वाले समय में बहुत जल्दी, और इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी की, अपनी ही सरकार को पूरी तरह डिस्टेबलाइज करने का मूड बना चुका है। इसमें एकदम 100% सच्चाई है, परंतु दाल गलेगी नहीं, ये भी एक सच्चाई है जी। बाबा जी, देखिए मैं एक बात बताऊं, देखिए लोकसभा में जैसा परफॉर्म किया था बीजेपी ने, अब आप गुरदासपुर में देखिए बीजेपी 2,80,000 वोट ले गई, 26% वोट। फिर आ जाते हैं हाँ अमृतसर में, बीजेपी ले जाती है 22.8% वोट। उसके बाद फिर आ जाते हैं जलंधर, सुशील रिंकू 21.6% वोट। उसके बाद आ जाते हैं होशियारपुर, बीजेपी 21.09% वोट। उसके बाद अनंतपुर साहिब, बीजेपी 17.32% वोट। उसके बाद लुधियाना 28.45% वोट। उसके बाद पटियाला 25.09% वोट। उसके बाद आ जाते हैं फिरोजपुर 22.67% वोट। और उसके बाद आते हैं संगरूर 12.7% वोट। इसके अलावा दो तीन सीटें जो और भी थी ना, वहां भी बीजेपी ने मिनिमम 12% वोट तो लिया ही है। पर ये जो मैं बताऊं, देखिए हम अगर जो हम जिसे कह देते हैं ना मालवा, ये बठिंडा, संगरूर, फरीदकोट, फिरोजपुर वाला जो एरिया है, वहां ठीक है, मैं मानता हूं कि आज बीजेपी थोड़ा कम परफॉर्म करती है, वहां वोट अभी 12-14% ले रहे हैं। पर ये जो दुआबे वाली बेल्ट है ना, और जो माझा है, वहां तो हम अच्छा वोट ले रहे हैं। 25% की पार्टी हो जाना ये एक अच्छी बात है।
और हमने इन सभी सीटों पे, आपको पता है, अकाली दल से ज्यादा वोट लिए हैं। तो बीजेपी अब वहां स्ट्रांग होके निकल रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2024 के बाद जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे ना एक टाइप से, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र, उसमें बीजेपी ने जो हाल किया है अपने विपक्षियों का, उसके बाद मुझे लग रहा है कि अब आने वाला 2027 का जो चुनाव है, अब वो बीजेपी एकदम, वो एकदम, मुझे लग रहा है वो एकदम वर्ल्ड वॉर के लेवल पे जाके लड़ेगी। क्योंकि बीजेपी को पता है कि ठीक है, मैं 100 सीटें नहीं जीतूंगा, लेकिन 30 सीटों पे चुनाव जीतने की स्थिति में हूं। और आज पंजाब जैसे स्टेट में अगर आप विधानसभा में 30 सीट लेके बैठे हैं, तो ये बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और बहुत अच्छा वोट शेयर हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं भाई। बीजेपी ठीक है सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन उसके बगैर सत्ता में कोई नहीं आ पाएगा। और आम आदमी पार्टी का डिबैकल तो 2027 में तय है, क्योंकि चेहरा कोई नहीं है जिस चेहरे के नाम पे वोट मिलेगा। अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्ट, और एकदम भाई वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उनकी वो ईमानदार वाली जो पॉलिसी थी वो खत्म है। और भगवंत मान को तो अरविंद केजरीवाल खुद पोर्ट्रे कर रहा है कि अरे ये तो शराबी है, शराबी है, शराबी है। तो जब कोई बहुत बड़ा लीडर जो कि पंजाब का हो, जब वो नहीं रहेगा, तो किसके नाम पे वोट लेगी आम आदमी पार्टी? अब आम आदमी पार्टी का अंतर्कलह उसको डुबो देगा, मुझे ऐसा लगता है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के नाम पे पंजाब में वोट नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर है। पंजाबी इनको वोट नहीं देगा। देखो नन्हे पहलवान जी, बात यह है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आज बीजेपी 22 से 25% की पार्टी पंजाब में है, इसमें जी कोई दो राय नहीं है। अब पंजाब की पॉलिटिक्स आने वाले समय में क्या शेप लेती है, ये डिपेंड करेगा कि वो जो वारिस पंजाब दे का अमृतपाल सिंह जी डिब्रूगढ़ वालों की जो पार्टी बनी है वो क्या शेप लेती है, उसमें उसको कितना जन समर्थन मिलता है, और क्या पंथिक वोट और खालिस्तानी वोट, रेडिकल सिख का वोट अगर उस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो उसके जो दो सबसे बड़े लूजर्स माने जाएंगे वो होंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। भाई अकाली दल जो है वो तो पहले ही चौथे नंबर की पार्टी ऑलरेडी हो चुकी है, बीजेपी उससे आगे निकल चुकी है। और यदि अगले चुनाव में हिंदू पोलराइजेशन होता है और बीजेपी थोड़ा सा सिख वोट और सिख जो नेशनलिस्ट सिख है उसका वोट और दलितों का वोट पाने में कामयाब हो जाती है, और अगर बीजेपी 26 से 28% तक वोट, और एक बात बताऊं आपको, दलितों में, हिंदुओं में और राष्ट्रवादी सिखों में 4-5% वोट अपना बढ़ा लेना बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो बीजेपी जहां 25% का थ्रेशोल्ड पार करेगी तो बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में तो अवश्य आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी अपने बल पे, नो, अभी भी ये दूर की कौड़ी है। जब तक एक बड़ा चंक, सॉरी, सिख वोट का बड़ा हिस्सा और दलित वोट नहीं आता है, तब तक बीजेपी अपने बल पे तो चुनाव नहीं जीत सकती। परंतु अगले चुनाव में बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में या कोएलिशन में बड़ा पार्टनर, विनिंग कोएलिशन का सबसे बड़ी पार्टी निश्चित रूप से बनने की स्थिति में आ जाएगी, बशर्ते कि रेडिकल वोट और पंथिक वोट कहां शिफ्ट हो रहा है और कांग्रेस का कितना हिस्सा वहां जा रहा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल की जो आज की स्थिति है कि निश्चित रूप से भगवंत मान की कुर्सी डवाडोल है, परंतु जाएगी नहीं, क्योंकि भगवंत मान की हिलती हुई कुर्सी को अमित शाह पकड़ के स्टेबल करेंगे। आई मीन बीजेपी उस कुर्सी को बहुत ज्यादा हिलने नहीं देगी। आज तक का मेरा आकलन यह है जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं बाबा जी, अगर अमृतपाल सिंह की पार्टी को फंड मिल गया तो बड़े आराम से वो 12 से 14-15% वोट ले जाएगा। और उसको जो मेजर चंक वोट है ना, वो मिलेगा माझा और मालवा से।
दोआबा में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द सीट्स जो बीजेपी जीतेगी ना, वो दोआबा बेल्ट से ही जीतेगी। होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, जलंधर, अमृतसर, ये जो एरिया है ये रहेगा। कुछ पटियाला में बेटर परफॉर्म करेगी। हाँ, मालवा में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगी, अमृतसर साइड थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर अमृतपाल सिंह ढंग से चुनाव लड़ा तो ये स्पष्ट है कि हंग असेंबली होगी पंजाब में। जी, तो आज के लिए इस चर्चा को यहीं समाप्त किया जाए। अगले वीडियो जी, में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। जय जय श्री राम।